हाँ जी बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक्सरसाइज 4.1 पीएमआई की। कहते हैं पीएमआई की मदद से शो करके दिखाइए कि 1/2 + 1/4 + 1/8 सो ऑन 1/2 रेज़ टू पावर n बराबर है 1 - 1/2 रेज़ टू पावर n के छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है? जैसे हम हमेशा ही करते हैं कि पहले कह लीजिए कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है जो ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे हम डिनोट करते हैं पीएन से। पीएन मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट एन नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है बेटे, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो पहला स्टेप ये है कि एन की वैल्यू लेनी है 1। जब आप एन की वैल्यू 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड की पहली टर्म लेंगे, n1 मतलब इन सभी टर्म्स में से पहली टर्म, और राइट साइड में भी आप n की जगह 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर 1। 1 में से हाफ माइनस हुआ तो हाफ ही आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी हाफ है, दोनों इक्वल हैं, तो आप कहेंगे कि P1 तो ट्रू है क्योंकि LHS RHS बराबर है। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 2 में हम कहते हैं कि कोई एक k है, k यानी एक नेचुरल नंबर जो n से छोटा है, और उसके लिए ये स्टेटमेंट मान के चलते हैं, एजम्पशन है कि ये ट्रू है। अब क्यों एजम्पशन है वो इंट्रो में बताया है। तो हमने यहाँ पर n की जगह k लिखना है, और यहाँ पर भी k लिखना है, यहाँ पर भी k लिखना है। कोई कंफ्यूज होता है ऐसा क्यों करते हैं हम बार बार? तो आप सोचिए कि अगर आपको P6 निकालना होता तो इसका मतलब 6 टर्म्स का सम। सही है, तो यहाँ n की जगह आप 6 लिखते हैं, यहाँ पर भी n की जगह 6 लिखते हैं। ऐसे ही कितनी भी टर्म्स का निकालना है तो n की वो वैल्यू लिखते हैं। तो अभी हमें n की वैल्यू k लिखनी है क्योंकि k टर्म्स का हम निकालना चाहते हैं सम। तो लेफ्ट साइड में n की जगह k लिखना है और राइट साइड में भी n की जगह k ही लिखना है, और इसको अज्यूम करके चलते हैं कि ये बात सच है। तो अब टफ पार्ट शुरू होता है। टफ पार्ट ये है कि जब pk सच है तो pk + 1 भी सच हो, ये सिद्ध करना है। तो लिखा है जैसा कि स्टेप 3 में, नाउ वी विश टू प्रूव pk + 1 ट्रू। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है? आपको लेफ्ट साइड में k + 1 टर्म्स चाहिए, तो करते ही हैं बेटा कि स्टेप 2 का जो ये है LHS वो तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट एकदम जो यहाँ था वही सेम यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर प्लस ये हो गई आपकी k टर्म्स, और जो एक्स्ट्रा टर्म आपको चाहिए वो एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से मिलती है? इधर k की जगह आपको लिखना पड़ेगा k + 1। जो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म है उसमें k की जगह आपको लिखना पड़ेगा k + 1, जैसा कि पहले देखा जा चुका है। तो 2 की पावर हो जाएगी बेटे k + 1। मेरी बात समझ में आ गई? अब जब ये अब ये k + 1 टर्म्स बन गई, k ये और एक एक्स्ट्रा टर्म ये k + 1 टर्म्स। जब इन k + 1 टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे तो आप चाहते हैं आपके पास हो 1 - 1/2 की पावर k + 1। k + 1 यहाँ पर भी आ जाना चाहिए, यही आप चाहते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। जैसा आप हर बार देखते आए हैं कि ये जो k टर्म्स होती हैं इनका सम तो आपको स्टेप 2 में ही पता होता है, तो इसकी जगह आप 1 - 1/2 रेज़ टू पावर k पुट कर देते हैं, वो तो वहीं से पता है, पुट कर दिया। और जो ये थर्ड टर्म है, जो ये लास्ट टर्म है सॉरी, ये एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए बेटा 2 की पावर k + 1 हम जानते हैं a की पावर m + n होता है, a की पावर m × a की पावर n, तो 2 की पावर k + 1 होगा 2 की पावर k × 2 की पावर 1। राइट, तो जो ये 2 की पावर k + 1 है उसे लिखा 2 की पावर k × 2 की पावर 1 लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों में एक तो नेगेटिव कॉमन ले लूँगा और 1/2 के भी कॉमन ले लूँगा। तो जब इसके पास से 1/2 के बाहर गया तो यहाँ पर बच जाएगा 1, और नेगेटिव भी कॉमन गया है इसका बाहर। जब नेगेटिव कॉमन जाता है तो जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। ऐसे इसका 1/2 के बाहर गया तो यहाँ बच गया 1/2। राइट, तो जब नेगेटिव कॉमन लिया जाएगा, इसमें से भी पॉजिटिव में से नेगेटिव कॉमन लोगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव कॉमन लेते हैं माइनस बनता है प्लस, और प्लस बनता है माइनस, ये तो पता ही है, तभी 10th पास करके 11th में आए हैं। नहीं पता होगा तो कैसे आते? माइनस करते हैं, 1 - ½ इज हाफ, बाहर है 1/2 की पावर k, दोनों इंटू होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, और नीचे 2 की पावर k और 2 की पावर 1 ऐड होकर 2 की पावर k + 1 हो जाएगा। तो pk + 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही था ना, यहाँ पे k + 1 आ गया n की जगह, जहाँ पर n था वहाँ पर आ गया k + 1 इस जगह पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं, थोड़ा लेंदी होने वाला है, 1/2 × 5, 1/5 × 8 एंड सो ऑन, ये बराबर है
n/6n+4k। तो ये हमको दिखाना है बेटे, ठीक है। तो फिर से वही पुराना स्टेप कि ये पूरा क्वेश्चन बराबर है pn के। pn का मतलब है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट n नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है इधर से आपको पहली टर्म लेनी है और राइट साइड में n की जगह 1 पुट करना है। दोनों इक्वल आने चाहिए स्टेप 1 में। तो पहली टर्म ले ली 1/2 × 5, 2 5 = 10 हो जाएगा और यहाँ n की जगह 1 पुट किया 1/6 1 = 6 + 4 6 + 4 10। तो P1 ट्रू है क्योंकि दोनों तरफ 1/10 आ गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, n की जगह आप पुट करते हैं k, जहाँ पर k एक नेचुरल नंबर है, n से छोटा और 1 से बड़ा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट कर देना है, बार बार मैं आपको बोर नहीं करूंगा एक ही बात बताकर। जो क्वेश्चन है सेम लिखना है, n की जगह k पुट करते हुए। तो ये अज्यूम किया जाता है कि pk ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3, नाउ वी विश टू प्रूव pk + 1 इज ट्रू। तो जब एक बार आपने अज्यूम कर लिया कि आपका pk ट्रू है यानी k के लिए बात सच है, तो आप k + 1 के लिए प्रूव करने की बारी आती है। करते कैसे हैं बेटे, पहले तो आप स्टेप 2 का पूरे k टर्म्स एज इट इज कॉपी पेस्ट और फिर प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म। और वो एक एक्स्ट्रा टर्म कैसे ली जाती है, जहां पर k है स्टेप 2 की लास्ट टर्म में, उस k की जगह लिखा जाता है k + 1। ऐसे इसमें भी जहां पर k है उसकी जगह लिखा जाता है k + 1। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इतना तो आपने स्टेप 2 से कॉपी किया है सेम टू सेम। और जो एक एक्स्ट्रा k + 1 टर्म है उसके लिए लास्ट टर्म देखिए, उसमें k की जगह लिख दिया k + 1, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सभी क्वेश्चंस में आपने क्या सीखा कि इतने की वैल्यू तो स्टेप 2 से k/6k + 4 है ही, वो लिख देनी है। और ये एज इट इज, तो देखिए इसकी जगह हमने लिखा k/6k + 4 और ये एज इट इज यानी 1/3k + 3 1 = 3 -1 3 -1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 3k + 2। और यहाँ पर 3k + 3 + 2 3 + 2 हो गया 5, 3k + 5। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6k + 4 में अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 3k + 2। ऐसा करने का कारण ये है कि हम इन दोनों में 3k + 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में 3k + 2 बाहर कॉमन लिया, राइट। बच गया यहाँ पर k/2 और यहाँ पर क्या बचेगा 1/3k + 5 क्योंकि 3k + 2 चला गया बाहर। अब लेते हैं एलसीएम। तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 3k² + 5k + 2 और नीचे 2 × 3k + 5, ठीक है बेटा। अब ऊपर मिडल टर्म स्प्लिट हुई है, इधर मैंने पूरा समझाया स्प्लिट अप कैसे हुआ है मिडल टर्म का, पर मैं भूल के नहीं बता रहा हूँ, आप पॉज करके देख लीजिए अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी नहीं आती तो। डिनोमिनेटर 2 × 3k + 2 और 3k + 5 एज इट इज है। ऊपर जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स आपके बनेंगे ये, और अब 3k + 2 ऊपर बनेगा और 3k + 2 नीचे वाले से कट जाएगा और अब आपके पास बचेगा k + 1/2 × 3k + 5 और 2 × 3k + 5 आ जाएगा 6k + 10 डिनोमिनेटर में। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें ऊपर चाहिए था k + 1, क्या हमारे पास ऊपर k + 1 आया? जी हाँ आया है। फिर हमें नीचे चाहिए था 6 × k + 1 + 4। 6 × k + 1 + 4 किसके बराबर होता है देख लेते हैं। 6 × k + 1 + 4, तो ये बराबर होगा 6k + 6 + 4, 6 + 4 10। तो क्या हमारे पास 6k + 10 आया है, नीचे आया है, राइट। तो उसको हमने लिख दिया 6k + 1 + 4, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं pk + 1 इज ट्रू एंड हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो भी फिनिश होता है जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में 11th और 12th।